नमस्कार प्यारे साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 का जो है वो ऑफिशियल तरीके से परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम जो है वो जारी कर दिया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपको ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाता जाऊंगा और बताता जाऊंगा। ठीक है, आपके सिलेबस में क्या क्या जोड़ा गया है और क्या क्या हटा दिया गया है। ठीक है, कितने मार्क्स जो हैं वो आपके लिए डिसाइड किए गए हैं, कितने प्रश्नों के लिए। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो यहाँ पर इस सेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो सीधी भर्ती आपके 2024 में निकली थी, ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है आपके 2025 में। ठीक है, लेकिन परीक्षा जो स्कीम है उसको संशोधित किया गया है 2025 के तहत, जिसमें पाठ्यक्रम को भी जो है वो चेंज किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करें। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं यहाँ से जो है वो आपके दृष्टि से, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट जो बनेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सामान्य हिंदी जो है दोस्तों वो ऐड है। इसमें कितने क्वेश्चन के साथ प्रश्न टोटल आपके 120 होने वाले हैं, जिसमें प्रस्तावित जो प्रश्न संख्या है वो आप डिसाइड कर सकते हैं इसमें कि सामान्य हिंदी के जो है वो आपके 20 आएंगे और सामान्य अंग्रेजी के 15 क्वेश्चंस हैं। सामान्य ज्ञान का जो सेक्शन रहेगा आपका वो 70 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब उसमें भी डिवाइडेड किया है, तो काफ़ी आपको जो मदद है वो मिलने वाली है इसके तहत। ठीक है, समय 2 घंटे का है ये आप याद रखिएगा वैसे भी। ठीक है, 120 प्रश्नों के लिए 2 घंटे ही होते हैं। ठीक है, अधिकतर, क्योंकि 60 और 60 120 हो गए ना, तो 1 मिनट का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो देखिए, सामान्य ज्ञान का यहाँ पर 70 जो प्रश्न है उसका वेटेज रखा गया है, जिसमें आपका भूगोल देखा जाए, राजस्थान का भूगोल है वो आपका 20 प्रश्नों का रहेगा। राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति जो है वो 20 प्रश्नों की रहेगी। भारतीय संविधान, राजस्थान राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो हैं वो आपका रहेगा 10 प्रश्नों का। सामान्य विज्ञान में ध्यान नहीं देना है, 5 प्रश्न ही आएंगे। समसामयिक घटनाएं जो हैं राजस्थान और भारत के 5 प्रश्न, भारत के, राजस्थान के 5, तो 10 इसका रहेगा वेटेज पूरा। चलिए अगला बात करें वैसे कंप्यूटर के बारे में, तो 5 क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से आपके बनने वाले हैं। तो देखिए, करंट अफेयर में भारत के 5 क्वेश्चन है, राजस्थान के 5 है, और यहाँ पर एक और देखा जाए तो भारतीय संविधान के बारे में यहाँ से भी आपको 5 प्रश्न बनेंगे और प्रशासनिक व्यवस्था के भी 5 बनेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन आपके ये हो गए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सेशन देखें अपन, तो सामान्य गणित के बारे में। सामान्य गणित के जो प्रश्न बनेंगे वो आपके बनेंगे दोस्तों 15। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही शॉर्ट एवं स्वीट तरीके से आपको जो सिलेबस है वो दिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से आपको प्रश्न जो हैं वो कवर करने हैं दोस्तों। बहुत ही धमाकेदार वैकेंसी है, तो इसको आप किसी भी परिस्थिति में तो डिले तो करना ही नहीं है। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में अगला देखें अपन, पैटर्न वाइज। पैटर्न क्या रहेगा, तो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो देखिए, ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, अबसद वाले क्वेश्चन आएंगे। मार्क्स की बात करें तो 200 नंबर का मार्क्स होगा और 128 प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं और 2 घंटे का पेपर है। ठीक है, सभी प्रश्न समान मार्क्स के होंगे वो जो ये, और नेगेटिव मार्किंग देखें तो 1/3 मार्क्स की रहेगी दोस्तों। ठीक है, रॉन्ग आंसर देने पर 1/3 मार्क्स जो है आपका काटा जाएगा। फिर द स्टैंडर्ड ऑफ पेपर विल बी सेकंड एग्जामिनेशन। हाँ ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये जो भी आपका सेकेंडरी एग्जामिनेशन है उसके आधार पर होंगे। कहने की बात है, ये सब एग्ज़ाम लेवल के आते हैं ना, तब पता पड़ता है कि सेकेंडरी लेवल है या फिर ग्रेजुएशन वाला। चलिए अगला प्रश्न है, संशोधित पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, किस तरीके का पाठ्यक्रम जो है वो रिलीज़ किया गया है, तो मोटा मोटा तरीके से मैंने आपको उसमें बता दिया था। अब बात करते हैं इसका विस्तृत तरीके से, जो टॉपिक वाइज दे रखे उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सामान्य हिंदी के बारे में बात करें तो सामान्य हिंदी के अंतर्गत आपको बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, आपको बता दिया था 20 प्रश्नों की जो संख्या है वो निर्धारित की गई है। तो देखिए, इसमें आपको क्या क्या जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, तत्सम तद्भव है, देशज है, विदेशज है, शब्द संधि का अर्थ है, प्रकार और संधि विच्छेद है। उपसर्ग के बारे में बात करें तो उपसर्ग है, प्रत्यय है। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाइएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप। पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, और वर्तनी की अशुद्धियों से संबंधित जो छोड़कर वाक्य से संबंधित अशुद्धियाँ होती है उसके बारे में। कुल मिला के आपको जो यहाँ पर है वो संपूर्ण हिंदी, ठीक है, सामान्य हिंदी दे रखा है, लेकिन वो आपकी एक तरीके से मोटे मोटे तरीके से देखा जाए तो संपूर्ण हिंदी है दोस्तों। ठीक है, क्या है, संपूर्ण हिंदी। ठीक है, आप देखें यहाँ पर सामान्य हिंदी, लेकिन वो एक अपने आप में संपूर्ण हिंदी है। ठीक है, चलिए फिर जनरल इंग्लिश, वो भी आप समझ जाइए, टेंसेस से लगा करके आपको यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। चलिए भूगोल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंग्लिश के बारे में आपको क्या बताऊँ, रटना ही पड़ेगा उसमें तो। राजस्थान का भूगोल, भूगोल के बारे में देखें
तो राजस्थान का स्थिति विस्तार इसमें देखने को मिलता है। भौतिक स्वरूप है, भौतिक विभाजन है, मृदा है, प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, वन संरक्षण है, जलवायु है, जल संसाधन है, अफवाह तंत्र एवं झीलें हैं, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं, जनसंख्या जिसमें आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात है एवं साक्षरता है। जनसंख्या आपको जो पूछा जाएगा ना वो 2011 के तहत पूछा जाएगा, ठीक है, लिखने में थोड़ी समस्याएं हैं। प्रश्न है फिर राजस्थान का परिवहन एवं राजमार्ग है, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन इत्यादि जो है वो इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं दोस्तों। चलिए ज्योग्राफी ये इंग्लिश में दे रखा है, ध्यान नहीं देना है अपने को, हिंदी पढ़ लोगे वही बहुत है, ठीक है। उसका 20 वेटेज था, ठीक है, इसका भी 20 है, कला संस्कृति का भी। इसके बारे में बात करें तो देखिए राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, यहाँ से आपको बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से जीके जो है वो प्रोवाइड कराया गया है, तो काफ़ी मदद मिलेगी आपको इस तरीके से देखकर। देखिए ऐतिहासिक घटनाएं हैं, स्वतंत्रता आंदोलन है, एकीकरण है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, भाषा और साहित्य है, संस्कृति एवं सामाजिक लोक जीवन है और वेशभूषाएं, ये यहाँ से आर्टिकल से शुरू होता है, ठीक है। इतिहास के जो प्रश्न हैं दोस्तों वो आपको बहुत ही कम दिए गए हैं, ठीक है, इतिहास से संबंधित जो है वो कम ही है। जीके यहाँ से कला संस्कृति यहाँ से चालू होता है, तो वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियाँ, मेले, त्योहार, आभूषण, लोक कलाएँ, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल और स्मारक हैं। ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की जो हस्तियाँ हैं वो इसके अंतर्गत शामिल की गई है। अपने को ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ध्यान देना है मैं आपको लास्ट वाली जो चीज़ बताऊँगा उस पर। चलिए भारतीय संविधान के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान राजनीतिक जीवन और प्रशासनिक व्यवस्था में कि आपको 5 प्रश्न जो है यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आपको इस तरीके से विस्तृत तरीके से समझाया गया है, तो इसको भी हम स्किप कर ही देते हैं, ठीक है। विज्ञान के मात्र 5 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है, मात्र 5। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको तैयारी जो है वो करनी होगी दोस्तों, ठीक है। चलिए सामान्य विज्ञान में आपको भौतिक रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे, धातु अधातु देखने को मिलेगी, प्रमुख यौगिक प्रकार प्रकाश का परावर्तन देखने को मिलेगा, उसके नियम देखने को मिलेंगे, आनुवंशिक से संबंधित जो भी आपके सामान्य शब्दावलियाँ होती है दोस्तों वो देखने को मिलेगी, और मानव शरीर में जिसमें संरचना है, अंग तंत्र है और प्रमुख मानव रोग कारक एवं निदान है और अपशिष्ट तरीके से जो प्रबंधन होता है वो इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो आपको इस तरीके से विस्तृत तरीके से पढ़ाया जाएगा और हमारे चैनल पर आपको जो है वो इसी तरीके से हम बताए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। हमारे द्वारा प्रमुख समसामयिक घटनाओं के बारे में बात करें तो भारत के यहाँ पर 5 आपने को देखने को मिलेंगे और राजस्थान के 5 प्रश्न जो है वो देखने को मिलने वाला है, जिसमें राष्ट्रीय मुद्दे भी आते हैं, व्यक्तित्व के मुद्दे आते हैं, राजस्थान राजनीतिक राष्ट्रीय कार्यक्रम नीतियों के इत्यादि इसमें शामिल किए गए हैं। कंप्यूटर के आपको मात्र 5 प्रश्न जो देखने को मिलने वाले हैं। कंप्यूटर से संबंधित बात करें तो 5 ही देखने को मिलेंगे, जिसमें सिस्टम आ जाएगा, आपका पूरा आ जाएगा, MS वर्ड, एक्सेल, सारी चीज़ें। तो देखिए स्किप करना चाहते हैं तो भी आप इसको देखेंगे जो भी अपन तरीके से, क्योंकि टाइम पड़ा है ना अपने पास सितंबर का, इसलिए। गणित के बारे में बात करें तो महत्तम समावर्तन, ये सारी चीज़ें जो है, दूरी, चाल, आंकड़े, ठीक है, ध्यान नहीं देना इतना। तो ये सिलेबस था आपका। अब आपको किस तरीके से जो है इसको कवर करना है वो देखिए आप। अब आपको कवर किस तरीके से करना है वो देखिए, तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा एकेडमी के द्वारा, ठीक है। अब इसको जो विस्तृत तरीके से मैं आपको बताऊंगा ना, आपको ध्यान ये रखना है, टॉपिक वाइज नहीं पढ़ना है, टॉपिक हम आपको पढ़ा देंगे, किस तरीके से आपको कवर करना है वो हम बताएंगे, ठीक है। समसामयिक की घटनाओं के बारे में बात करें तो काफ़ी प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको विस्तृत तरीके से बताया है। अच्छा लगा हो आपको तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिएगा।